हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तक करवा दिया था 8.3 एक्सरसाइज से। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 से जितना हो सके इस वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दे के रखा है, दैट इज कॉज ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉज ए और दिस इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कोई एक साइड लेके कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साइड प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसके लिए हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग 2 सेक ए को लाएंगे। अगर वो ला देते हैं तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में सर, कॉज ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉज ए था। तो इसको लेके हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे सर, मुझे तो पता नहीं सर, कैसे करेंगे, दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, पहले ध्यान से देखो। दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन, इसके बाद सेकेंड लाइन इधर लिख रहा हो, ठीक है। जगह नहीं होगा शायद एक पेज में, तो इसलिए मैं सेकेंड लाइन इधर लिख रहा हूँ। तो अभी कुछ नहीं करना होगा, आपको पहले इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 1 प्लस साइन ए एंड कॉज ए का एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा, समझ में आ रहा है, 1 प्लस साइन ए एंड कॉज ए। अभी मुझे बताओ 1 प्लस साइन ए एंड कॉज ए दोनों संख्या क्या सेम है? नहीं है। और आप लोग को पता है एलसीएम लेने के टाइम में अगर दो संख्या सेम नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे सर, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कर देंगे, कॉज ए कर देंगे, ठीक है। कर दिया। अभी मुझे बताओ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए में, यानी इस संख्या को, नीचे वाला संख्या को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? पहले तो सर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे तो जगह नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 प्लस साइन ए के साथ हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या होगा सर, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा क्या सर, यहाँ पे नीचे रह जाएगा कॉज ए रह जाएगा। और अभी 1 प्लस साइन ए के ऊपर में क्या है सर, कॉज ए, कॉज ए है। तो ए वाला कॉज ए और यहाँ पे कॉज ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आया? चलो मैं एक ग्राफ में दिखा देता हूँ करके कैसे होगा। एलसीएम वाला संख्या कौन सा था, ए सर, ये था सर 1 प्लस साइन ए। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कैसे आता है। 1 प्लस साइन ए, ऊपर में क्या था, दैट इज कॉज ए था, राइट। तो इस वाले संख्या को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जहाँ से हम लोगों ने एलसीएम लिया था, यानी इन दोनों संख्या से हम लोगों ने एलसीएम लिया था, राइट। तो पहले वाला संख्या 1 प्लस साइन ए के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या है कि नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, कॉज ए रह जाएगा। अभी ये 1 प्लस साइन ए के ऊपर में कौन सा संख्या था, कॉज ए था। तो क्या हो जाएगा सर, जो बच गया उसके साथ क्या होगा, इसका ऊपर वाला जो संख्या है यानी कॉज ए है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मुझे बताओ कॉज ए इंटू कॉज ए करने से क्या आता है सर, कॉज स्क्वायर ए आता है कि नहीं आता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है डियर। आई होप समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। देन इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉज ए को, यानी इसको, इसके हेल्प से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए को डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉज ए है, तो कॉज ए के हेल्प से अगर पूरा वाला संख्या को डिवाइड करते हैं तो कॉज ए और कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या सर, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, राइट। क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा। और ऊपर में ध्यान देखो, एक कॉज ए के ऊपर में क्या है सर, 1 प्लस साइन ए है कि नहीं, है ना, सेम संख्या ही है। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा सर,
प्लस था, प्लस बच जाएगा, और दोनों संख्या सेम ही तो रहेगा। फिर से दिखा देता हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोगों को क्या करना था सर, इसके जगह में 1 प्लस साइन ए के जगह में हम लोग क्या लेंगे नीचे सर, नीचे हम लोग लेंगे कॉज ए, यही तो लिखना है, देयर इज कॉज ए। कॉज ए से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, और कॉज ए को डिवाइड करेंगे, तो कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या सर, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा। और 1 प्लस साइन ए के साथ अगर हम लोग ऊपर वाला जो संख्या है 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी बताओ कहाँ से आ गया, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कहाँ चला जाता है, दिखाई देता हूँ, ध्यान से देखो। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए था, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, कॉज ए से डिवाइड करेंगे, राइट। तो नीचे लिख देते हैं कॉज ए, तो अभी ए कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या सर, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, राइट। रह जाएगा कि नहीं, रह जाएगा, रह जाएगा। और सर कॉज ए के ऊपर में क्या था सर, 1 प्लस साइन ए था, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा ना, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो दोनों में देखो, दोनों में सेम चीज़ है कि नहीं, इधर में भी 1 प्लस साइन है, इधर में भी 1 प्लस साइन है, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों से मैं होल स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ क्या, इन दोनों को 1 प्लस साइन ए को, साइन ए का मैं क्या होल स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, दैट इज़ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया है। आई होप समझ में आ गया, इतना तक समझ में आया। इसके बाद सर थर्ड नंबर लाइन, तो थर्ड नंबर लाइन में क्या करेंगे हम लोग सर, ये जो कॉज स्क्वायर ए है उसको जैसे हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कॉज स्क्वायर ए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बट सर यहाँ पे ए वाला दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर का, साइन ए का होल स्क्वायर बना है ना, यानी हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे आपका क्या होगा, ए हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के फॉर्म में ऊपर वाला है, दैट इज 1 प्लस साइन ए किसका फॉर्म में है, आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 1 कौन सा हो जाएगा, मत लिखना, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, 1 हो जाएगा ए, बी हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, तो इन दोनों को कौन सा, ये दोनों कौन सा फॉर्म में है सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, राइट। तो क्या करना है सर, इसके बाद दैट इज ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। वो ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह में कौन सा संख्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी के जगह में क्या आ जाएगा सर, साइन ए आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस क्या होता है सर, बी स्क्वायर के जगह में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इससे इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। इसके बाद नीचे क्या था सर, ध्यान से देखो, नीचे जो था सर वही लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और ए मत लिख देना, ए प्लस बी जो लिखा है ये मत लिखना, जस्ट समझाने के लिए मैंने ऊपर में लिखा है, ठीक है, मत लिखना। आई होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को सर, यस सर समझ में आ गया। इसके बाद सर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करेंगे किसको, देयर इज कॉज ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर को अरेंज करेंगे एक साथ में। और अरेंज करने का कारण आप लोगों को पता चल रहा है मैं क्यों अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू बैठाना है यहाँ पे, यानी कॉज ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर का वैल्यू जो होता है उसको बैठाना है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने अरेंज कर दिया। और यहाँ पे क्या था सर, +1 था, तो +1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, राइट। +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन सर यहाँ पे नीचे साइड में क्या था, साइड में प्लस था, प्लस दे दो, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए था, तो क्या हो जाएगा सर, 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन नीचे जो था वही लिख दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, यहाँ पे इतना तक लिखो। लाइन समझ में आ रहा है, कहाँ से क्या लाइन आ रहा है। नाउ इसके बाद सर हम लोगों को पता है कि कॉज ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर करने से क्या होता है, कॉज ए स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। ये हम लोगों ने सीखा है आइडेंटिटी में, राइट। तो 1 बैठा देंगे, प्लस यहाँ पे 1 था, 1 बैठा दो,
कॉज ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो किसका वैल्यू आता है सर, 1 का वैल्यू आता है। आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है आइडेंटिटी, ठीक है। उस आइडेंटिटी का वैल्यू मैंने यहाँ पे बैठाया है। चलो लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। दैट इज क्या होता है सर, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1। दैट इज एक आइडेंटिटी है ना, वही आइडेंटिटी से मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इन दोनों को प्लस करते ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो लिखो 1। देन प्लस ऊपर में क्या था सर, 2 साइन ए था तो लिख दो 2 साइन ए। और नीचे क्या था सर, नीचे जो था वही लिखो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद सर नेक्स्ट लाइन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इधर लिखेंगे तो 1 प्लस 1 करने से क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, राइट। और क्या था यहाँ पे, प्लस 2 साइन ए था तो लिख दो, ठीक है। और नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज है उसको यहाँ तक जैसा है उसको वैसे ही लिखो। ये लिखने का कारण है क्योंकि मैं लास्ट में कुछ करने वाला हूँ जिससे प्रूव हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा एक साथ में, ठीक है। अभी ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है कि नहीं, दोनों में 2 2 है कि नहीं सर? यस सर। सर दोनों में तो 2 2 है। अभी क्या करने वाले हो सर, ध्यान में देखो, दोनों में 2 2 है तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं ना डियर, ले लेते हैं 2 को कॉमन। सर 2 को कॉमन लेते ही 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा क्या सर, यहाँ पे 1 रह जाएगा, राइट। क्या रह जाएगा आपका, 1 रह जाएगा। समझ में आया? दोनों में से 2 2 कॉमन ले लिया, 2 से इस 2 को हम लोग, जो मैंने 2 लिया ना, यानी इस 2 से अगर इस 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यस सर। प्लस अभी 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो फिर से सर 1 रह जाएगा, और 1 के साथ साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 2 से अगर इस 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट में 1 आएगा। देन अगेन सर 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 के साथ अगर साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, घूम फिर के साइन ए ही तो आएगा ना, ठीक है। आ गया साइन ए, क्लियर? शायद मैंने सब कुछ सही लिखा है, गलत नहीं किया है। इसके बाद नीचे क्या था सर, नीचे था सर आपका 1 प्लस साइन ए था तो लिखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। और इंटू में क्या था सर, कॉज ए था कि नहीं सर? हाँ सर था। तो अभी एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, ऊपर में 1 प्लस साइन ए है सर, और नीचे में भी आपका क्या है सर, 1 प्लस साइन ए है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया तो रह जाएगा क्या सर, ऊपर में 1 रह जाएगा, राइट। ऊपर में 1 रह जाएगा, यानी आपका क्या रह जाएगा, रह जाएगा सर 2/cos ए रह जाएगा, राइट। यही तो रहेगा 2/cos ए। अभी सर क्या करें इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ध्यान से देखना, ये जो 2/cos ए है सर, मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 × 1/cos ए नहीं कर सकता हूँ क्या सर? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताओ? कर सकता हूँ ना, राइट। अगर करेंगे भी कोई दिक्कत होगा क्या सर? रिवर्स करो ना, 2 × 1 करने से घूम के 2 आएगा, और 2 के नीचे cos ए था, आएगा कि नहीं आएगा, सेम आ जाएगा। यानी इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अभी आप लोगों को पता है सर यहाँ पे 2 है, 2 के जगह में 2 दो, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखना है। हाँ 2 है, 2 के जगह में 2 बैठाओ, और 1/cos ए का किसके साथ कनेक्शन है, हम लोगों को पता है सर 1/cos ए इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू sec थीटा, दैट इज sec ए के बराबर। यानी 1/cos ए से क्या आता है, sec ए आता है, और 2 था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था ना। समझ में आया? आई थिंक पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या लिखना है लास्ट में, देयरफॉर लास्ट में लिख देना है, राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना था वही तो मैंने दिखा दिया ना, प्रूफ करके करते करते सॉल्व करते करते। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट में लिख देना LHS इक्वल टू RHS,
विद इन ब्रैकेट प्रूव्ड। दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से कह रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, दिस इज़ योर सेकेंड लाइन, इसके बाद थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन, इसके बाद आया सिक्स लाइन, ये हो गया सेवन लाइन, दिस इज़ योर एथ लाइन, दिस इज़ योर नाइन लाइन, और ये वाला होगा आपका 10 लाइन। ठीक है, तो गलत मत कर देना उठाने के टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देके रखा है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो इसको भी सॉल्व करना है। करने के टाइम हम लोग क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर, डायरेक्ट टेकिंग LHS ले लेंगे। ठीक है, और इस बार दोबारा क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा बिकॉज टाइम बहुत चला जाता है, एक एक क्वेश्चन समझाने में बहुत टाइम लगता है, आई नो दैट, और आप लोगों को अच्छे से समझाना भी है। तो टेकिंग LHS, अभी tan थीटा जो है सर, tan थीटा को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, tan थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं tan थीटा को। तो लिख दिया। लिखने के बाद क्या आएगा सर? नीचे पे क्या था सर? 1 माइनस क्वाट थीटा था। आपको प्रूफ करना है यार सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड को करते करते आपको ये वाला चीज़ लाना होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस क्वाट थीटा जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 1 के जगह में 1 लिखो। ये जो क्वाट थीटा है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, भरपूर यूज़ होगा, जो मैंने आइडेंटिटी फॉर्मूला बताया था। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको सर? क्वाट थीटा को। ठीक है, 1 के जगह में 1 बैठाया, और कॉट थीटा को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देन प्लस था, लिख लो। इसके बाद यहाँ पे कॉट थीटा है तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कॉट थीटा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन नीचे क्या था सर? 1 था, 1 की जगह में 1 लिखो, माइनस नीचे फिर से tan थीटा है, तो tan थीटा को क्या करेंगे सर? tan थीटा को हम लोग फिर से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। इतना समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट कर लिया? कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, बैठा सकते हो 1, बैठाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब सर 1 है, तो बैठा के कर सकते हो, और ना बैठाने से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी ध्यान से देखो, इसके बाद कौन सा लाइन आ जाएगा सर? यहाँ से 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होता है आप लोगों को डायरेक्ट लिख सकते हो आप ऐसे। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। और एक चीज़ याद रखना, साइन थीटा के साथ बिना बताए मैं कर रहा हूँ, इसके साथ साइन थीटा के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस ऊपर में आ जाएगा क्या था सर? कॉस थीटा था। अरे यार सॉरी, हाँ पहले ऊपर में जो है वो लिख लेते हैं हम लोग, मैंने वही गलत कर दिया था। ऊपर में क्या था? साइन थीटा था, तो साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा था वो भी लिख लो, जो ऊपर का है उसको पहले लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये लिख लेते हैं। इसके बाद नीचे क्या है? नीचे तामझाम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर? 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो सर क्या आ जाएगा? आपका साइन थीटा आएगा, राइट। तो अभी क्या करना है? एलसीएम अगर समझाने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो साइन थीटा के साथ डायरेक्ट 1 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा सर? साइन थीटा आ जाएगा। देन माइनस था, माइनस लिख दो, ऊपर में जो था कॉस थीटा वही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे भी 1 और कॉस थीटा के बीच में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो, कॉस थीटा की जगह में कॉस थीटा लिख दो। लिखने के बाद आपको क्या करना है? कॉस के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? कॉस थीटा आ जाएगा। माइनस था, माइनस दे दो, ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। समझ नहीं आया राइट? कैसे हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स समझने का कोशिश करो, क्या होगा? हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम लिया था राइट, साइन थीटा। तो अभी मुझे बताओ, साइन थीटा को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? आपको पता ही है सर,
अगर किसी संख्या को, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वही घूम के आएगा, यानी साइन थीटा ही आएगा। और साइन थीटा के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा तो आएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, समझ में आ रहा है। इसके बाद साइन थीटा को अगर इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या सर 1। और साइन थीटा के ऊपर में क्या था सर, यहाँ पे कॉस थीटा था, तो 1 के साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो माइनस था माइनस से बैठेगा, कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहीं पे भी वही हुआ, 1 और कॉस थीटा को एलसीएम लिया, कॉस थीटा आया। अभी 1 को अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, या फिर कॉस थीटा को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा ही आएगा, और 1 के साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन सिमिलरली कॉस थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या सर, साइन थीटा, राइट। क्या रह जाएगा, साइन थीटा, सॉरी क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 के साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको। इसका बाद वाला पोर्शन इस पेज में कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं होगा और कैमरा में भी कवर अप नहीं होगा, तो मैं इधर से कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से। इधर में देखो क्या होगा सर, खींचना मत लाइन, जस्ट समझने का कोशिश करो। ये जो नीचे वाला संख्या है ना, दैट इज साइन थीटा, इस साइन थीटा के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला साइन थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होते ही क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया? यस सर, समझ में आ गया। और जो कॉस थीटा है ये नीचे है ना, तो इसके साथ क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका नीचे साइन थीटा है, तो लिखो दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा। इतना समझ में आया? यस सर, समझ में आया। देन इसके बाद क्या था सर, प्लस था, तो बीच में प्लस बैठा दो, बैठा दिया प्लस सर। अभी क्या होगा, ये वाला मैंने आपको पहले समझाया था। अभी देखो सर, सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के साथ ऊपर वाले कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू करने से क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर में। और ये जो साइन थीटा है नीचे पे, इसके साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया, कहीं पे डाउट नहीं है? जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, देखो मैंने जितना भी किया है, यहाँ पे एक हिंट दे के रखा था, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस थीटा, तो इसीलिए मैंने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो हिंट है उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। देन इसके बाद जो लाइन में लिखूँगा, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर मुझे फिर से फर्दर प्रोसीड करना है, आई नीड टू टेक एलसीएम, और एलसीएम कहाँ से आता है, नीचे वाले संख्या से आता है, राइट। बट आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला साइन थीटा प्लस में है, ये वाला कॉस थीटा माइनस में है। बट इधर में साइन थीटा तो ठीक है, बट ये जो कॉस थीटा है यहाँ पे प्लस में आ गया ना, बट इधर में क्या है, माइनस में है, तो दोनों ऑपोजिट हो गया ना। तो दोनों ऑपोजिट होने से उनका एलसीएम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। देन अगेन यहाँ पे साइन थीटा प्लस में, बट यहाँ पे साइन थीटा क्या माइनस में है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, यहाँ से एलसीएम नहीं ले सकते और प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला संख्या है आपका, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना, वो जैसा है उसको वैसे ही हम लोग लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, जैसा है उसको एज इट इज़ हम लोग वैसे ही लिखेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। बट ये जो इतना वाला पोर्शन है, ये बाकी वाला जो पोर्शन है इधर का, ठीक है, ये मैं इसको बॉक्स में रख रहा हूँ, आप लोग मत रखिएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। यानी ये जो प्लस है, यानी दोनों को इक्वल करने के लिए, नीचे वाला जो संख्या है दोनों को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस जब भी कॉमन लेंगे वो क्या हो जाएगा, पूरा संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरा संख्या के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में जो कॉस स्क्वायर है
वो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बट नीचे में ध्यान देखो, ये साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा भी बैठ जाएगा ठीक से। बट अभी क्या होगा सर, अगर हम लोगों ने माइनस लिया है कॉमन में, ठीक है, तो हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस से अगर कॉस थीटा को, ये वाला तो ये माइनस हो गया, ठीक है, कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, राइट। और माइनस से अगर माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग को साइन थीटा चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, माइनस साइन थीटा है। ध्यान से देखो, माइनस साइन थीटा है, बट मैं यहाँ पे अभी क्या लिखूंगा सर, प्लस साइन थीटा लिखूंगा। नाउ क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड आपका जो कॉस थीटा है वो प्लस में था, ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया मैंने क्या किया। एलसीएम लेने के वजह से, एलसीएम लेना है अगर तो दोनों को सेम करना पड़ेगा तभी एलसीएम आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट इस वाले पोर्शन को, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन सही रहेगा, बट राइट हैंड साइड में जो है वहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन लेते ही बोला पूरा संख्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है सिंस, तो साइन थीटा भी माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो इसके पहले कुछ भी नहीं था, प्लस माइनस नहीं था, मतलब साइन नहीं था, मतलब यहाँ पे प्लस था कॉस थीटा। तो इसको जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं होगा क्या, तो वही चीज़ यहीं पे मैंने दिखाया है। और ये साइन थीटा माइनस में था, माइनस माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। और ये देखो अभी पोजीशन दोनों का सेम हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो आई होप समझ में आया कहाँ पे मैंने माइनस को मतलब कॉमन लिया है, यहाँ पे इस वाला पोर्शन में। और क्यों लिया है, ताकि दोनों से मैं एलसीएम ले सकूँ, दोनों को सेम करके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, अभी आराम से हो जाएगा। क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है? अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवर्स कर लेना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है सर, कैसे करोगे? अभी सर दोनों में ही तो सेम हो गया, तो अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे ना इन दोनों में से। दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे सर, सिंस दोनों सेम हो गया, पहले तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और दोनों में ब्रैकेट में सेम सेम है तो कोई एक को हम लोग लिख लेंगे, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे। क्लियर हो गया? इतना तक समझ में आ गया। अभी ध्यान से देखो सर क्या होगा, अभी एक चीज़ होगा, अब लोगों को समझ लेना है। दैट इज एलसीएम दोनों में से लिया ना नीचे वाले से, तो अभी कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, पहले वाला तो इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा था तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन ब्रैकेट में क्या था सर, साइन थीटा था, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कॉस थीटा था तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा क्या सर, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आपका साइन थीटा रह जाएगा, राइट। और साइन थीटा के साथ ऊपर में, इसके ऊपर में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई होते ही देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर था, यानी यहाँ पे 2 साइन था और यहाँ से एक साइन थीटा आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा सर, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आई होप समझ में आया, कैसे समझ में आया। इस वाले संख्या को हम लोग इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा था तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में साइन थीटा था माइनस कॉस थीटा था तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, साइन थीटा। और इस साइन थीटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर में जो था दैट इज साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तभी जाके क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर और यहाँ से एक साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हो क्या हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। देन इसके बाद माइनस था, माइनस बैठा दो, ठीक है। सिमिलरली अभी क्या करना है सर, इस वाले संख्या को किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे आप लोग, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे साइन थीटा है तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में साइन थीटा है और माइनस कॉस थीटा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा क्या सर, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा, और इस कॉस थीटा को क्या करेंगे सर, इसके ऊपर में जो संख्या है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा।
ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया? यस सर, समझ में आया है। अगर नहीं आया तो थोड़ा रिवर्स करके देखो, समझ में आएगा। नाउ अभी अगर आप लोग देखते हो ऊपर में देखो, ए हो गया आपका ए क्यूब, ये हो गया आपका बी क्यूब, यानी यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला का एप्लीकेशन अभी यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला का एप्लीकेशन अभी यहाँ पे होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे सर? ए कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और बी कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? दैट इज कॉस थीटा। अभी आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे सर? पहले ए माइनस बी करेंगे, यानी हम लोगों को क्या करना होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी यही तो करना होता है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, ए माइनस बी, उसके बाद क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू क्या होता है? ए इंटू बी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे सर? ए स्क्वायर फॉर्मूला में लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ए माइनस बी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है। तो उसी हिसाब से मैं भी इसको अरेंज कर रहा हूँ। तो पहले हम लोगों ने ए लिख लिया, माइनस बी लिख लिया, अभी क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, देन क्या था सर? प्लस था, प्लस बैठाओ, अभी क्या आ जाएगा सर? दैट इज कॉस, बी का वैल्यू क्या था सर? कॉस स्क्वायर थीटा बैठेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बैठ जाएगा। ठीक है, देन सर क्या था? ए इंटू बी था, ए का वैल्यू क्या था सर हम लोगों का? साइन थीटा था, इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप समझ में आया, इतना तक समझ में आया। और नीचे जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देना है, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विदिन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आई नो ये सम बहुत ही बड़ा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर लोग का यही क्वेश्चन दे देगा आप लोगों के एग्जाम में। तो अभी ध्यान से देखो, ऊपर में साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और नीचे भी क्या है सर? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिया, दोनों को समझ में आ गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। रह क्या गया सर? अभी बच गया है, ध्यान से देखो, बच गया है ऊपर में आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आई होप समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में तो आ रहा है आपका बात, बट बहुत लेंदी समय सर, बट इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। इसके बाद ऊपर में क्या था सर? ऊपर में आपका क्या रह गया? इन दोनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 में, रह गया क्या? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा रह गया, रहा कि नहीं? यस सर रहा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे जो बाकी था दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो नीचे था वही लिख देना है। बट अभी भी सोल्यूशन नहीं हुआ समाप्त, बिकॉज आप लोगों को क्या प्रूव करना है, दिमाग ख़राब हो रहा है मुझे पता है, बट फिर भी आप लोगों को ये करना होगा, समझ के करना होगा। समझ के करोगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर हम लोग को एक्चुअली में चाहिए था क्या? आपको दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और नीचे में दोनों के साथ ही कॉस थीटा साइन थीटा है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे सर? अलग अलग कर देंगे, यानी 1 बाई कॉस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा करेंगे, अलग कर दिया। फिर से इधर में क्या लिखेंगे सर? साइन थीटा अलग करने का कारण क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, बाई कॉस थीटा। और नीचे क्या था सर? दोनों के साथ ही था ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इन दोनों के साथ ही डिवाइड के फॉर्म में था। तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है,
तो लिख लिया, 1 के साथ कर दिया। अभी नीचे भी क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। दोनों को अलग क्यों किया, अलग करने का कारण नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तभी देखो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल। अभी सर फिर से मैं अलग करूँगा। देखो इनको कैंसिल करने के बाद क्या रह जाएगा सर, यहाँ पे रह जाएगा, ऊपर में 1 रहेगा कि नहीं रहेगा सर। दोनों को कैंसिल करेंगे तो नीचे भी तो 1 आएगा ऑफ कोर्स। अभी हम लोगों को क्या करना है सर, ये जो 1 है ना, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब क्या है कि सर 1 को कॉस थीटा एक बार डिवाइड करेगा, देन सर ये इंटू के फॉर्म में है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। 1 को फिर से क्या डिवाइड करेगा, साइन थीटा डिवाइड करेगा, और यहाँ पे प्लस था, प्लस दे देंगे और 1 के जगह में 1 बैठा देंगे। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ। जो प्रूफ करना है उसको करने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज नीचे वाला मल्टीप्लाई में है। ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, देन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो घूम फिर के तो यही लाइन आ जाएगा ना, और +1 इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो ऊपर में था वो आ गया। अभी ध्यान से देखो 1/cos थीटा किसके बराबर होता है बताओ सर, 1 बाई आपका किसके बराबर होता है सर, 1/cos होता है आपका sec थीटा के बराबर, राइट, sec थीटा के बराबर। और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है सर, 1/sin थीटा होता है आपका cosec थीटा के बराबर। तो लिख सकते हैं हम लोग cosec थीटा के बराबर, और साथ में क्या था सर, +1 था, +1 लिख देते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया। बट सर अभी तो सोल्यूशन नहीं बना अभी तक। अरे डियर बन गया ना, बुक में जो चाहिए था राइट हैंड साइड में देखो 1 + sec थीटा cosec थीटा था ना, इसको अरेंज कर दो, 1 पहले आ जाएगा, देन इसके बाद क्या चाहिए मुझे, 1 प्लस था ना, प्लस प्लस दे दो। ठीक है सर, प्लस दे दिया। उसके बाद चाहिए था मुझे sec थीटा, तो sec थीटा यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट अरेंज कर देना है। ठीक है, sec थीटा इंटू क्या था सर, cosec थीटा, तो साइड में cosec थीटा बैठ जाएगा। तो ये हो गया ना काम तमाम यहीं पे। तो और यही तो मुझे चाहिए था। तभी क्या लिखूंगा मैं सर, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS विदिन ब्रैकेट प्रूव्ड। सो दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। और यहाँ पे इंटू ना देने से भी वो इंडिकेट करता है क्या, इसको मल्टीप्लाई इंडिकेट करता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंडिकेट करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है फिर भी इसको इंडिकेट करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी समझ में आ गया है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, समझ के प्रैक्टिस करो, आप लोगों को पूरा आ जाएगा आराम से। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन करेंगे सॉरी, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आप लोगों को हिंट दे के रखा है 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 - cos a। तो दोनों को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे हिंट दे के रखा है कि दोनों को एक साथ ही करना होगा सॉल्व, अलग अलग से नहीं करना है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग को दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए इक्वल लाना है। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो पहले 1 + sec a है, राइट, तो हम लोग sec a को कन्वर्ट करेंगे। 1 जहाँ पे है वहाँ पे लिख रहने दो, प्लस sec a को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, 1/cos a में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया कन्वर्ट। फिर से नीचे sec a था, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 1/cos a के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लिया। देन इसके बाद इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था सर, 1 - cos a था, तो इसको जैसे अभी उसको वैसे भी लिख सकते हैं। इस साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला पता है, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 - क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। आप लोगों को ये तो पता ही है, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। और नीचे जो था वो लिख दो 1 - cos a। ठीक है,
ये वाला कहाँ से आया, फिर से आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए दिखाई देता हूँ आइडेंटिटी कहाँ से आता है। लिखा था क्या मैंने यहाँ पे? नहीं लिखा था। दैट इज, हाँ, दैट इज कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर था? 1 के बराबर था, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लोग घुमा के दैट इज 1 माइनस कॉज स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों को साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, ये प्लस था, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। तो वही है ना, दैट इज साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक? कहीं पे डाउट नहीं है? अभी ध्यान से देखो, नीचे कॉज कॉज ए है, इसको कैंसिल करो। यहाँ पे भी नीचे कॉज ए है, तो सेम सेम चीज़ आप लोगों को नीचे नीचे जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है, आप लोगों को पता है, सेम अगर होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, कहीं पे गलत तो नहीं किया? थोड़ा गलत हो गया, एलसीएम लेने से पहले मैंने इनको काट दिया। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसको अभी मत काटो, इसको एलसीएम लेने के बाद काटते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा सर? देखो नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्वाज ए है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 लिखो, लिख दिया सर। अभी डायरेक्ट देखो 1 और क्वाज ए का एलसीएम क्या होता है सर? सिंपली क्वाज ए ही होगा इसका एलसीएम, राइट। अभी ऐसे अगर देखेंगे ना तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कॉज ए के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? कॉज ए आ जाएगा। देन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। 1 और कॉज ए का अगर एलसीएम लेंगे तो सर क्या आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाएगा कॉज ए। अभी कॉज ए को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे जो 1 था उससे डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को पता ही 1 से डिवाइड करने से सेम संख्या ही आएगा, कॉज ए आ जाएगा। तो कॉज ए के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम फिर के क्या आएगा? कॉज ए आएगा। देन यहाँ पे प्लस था, प्लस दे दो। देन सर कॉज ए, नीचे में कॉज है, ये मत काटना, बाद में काटेंगे हम लोग, ठीक है, काटा नहीं है एक गलती के कारण, तो ठीक कर लेना आप लोग। तो अभी कॉज ए, इस कॉज ए को अगर हम लोग इस कॉज से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है सर? 1 आता है, 1 के साथ ऊपर में 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और नीचे जो था उसको वही लिख देना है। नीचे क्या था सर? 1/cos ए लिख देना है, ठीक है। यस सर, ठीक है। अभी इसको ऊपर वाले में जो है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में। ये 1 है तो इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट करने से भी वो सेम ही रहेगा। माइनस कॉज स्क्वायर जो था उसको वैसे ही लिखो, इसको चेंज मत करो, जस्ट इसको मैंने कन्वर्ट किया है ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ला सकूँ। सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ला सकूँ। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ए आ गया ए स्क्वायर के फॉर्म में, और ए आ गया आपका माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे जो था सर वही लिखो, 1 माइनस कॉज ए था तो लिख दो। ठीक है, इतना तक समझ में आया? इसके बाद इसको काटो सर। यहाँ पे देखो नीचे कॉज ए है, ये नीचे वाला और इसका नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा क्या सर? राइट हैंड साइड में रह जाएगा आपका कॉज ए +1 रह जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। और सर इधर देखो आपका, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में कॉज ए +1 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में सर सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? एक बार प्लस में लिखेंगे सेम संख्या को, एक बार माइनस में लिखेंगे, राइट। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। और नीचे जो था सर, नीचे वाला जो था वो इसको वही लिखे ना, दैट इज 1 माइनस क्वाज ए लिख देना है, लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे सर? देखो 1 माइनस क्वाज ए है, यहाँ पे भी क्या है सर? 1 माइनस क्वाज ए है, तो ये दोनों सेम है ना, सेम सेम, नो डिफरेंट, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 रहेगा, क्या रह जाएगा? 1 के साथ अगर हम लोग जो बच गया है 1 प्लस कॉज ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वही तो आएगा ना घूम फिर के। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉज ए आ जाएगा, +1 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और सर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा,
1 के साथ अगर हम लोग कॉज ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कॉज ए आ जाएगा। अभी दोनों साइड में सेम ही चीज़ आया है बट इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। तो ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे सर, कॉज ए प्लस 1 यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में वही लिखो और राइट हैंड साइड में जैसे इसका ऑर्डर चेंज कर दो, दैट इज कॉज ए। और प्लस 1 था ना, कुछ नहीं था, साइन मतलब प्लस था, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा। अभी बताओ दोनों में सेम आया कि नहीं आया, आया ना, दोनों में सेम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS विद इन ब्रैकेट प्रूव्ड। दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया, कहीं पे डाउट नहीं है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मीट होगा, नया वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।